हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार ठाकुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुन्नू, बोकारो। आज अपने इस वीडियो में JCRT रांची द्वारा प्रकाशित विषय गणित कक्षा 6 का पाठ संख्या 8 बीजगणित, इसमें हम सीखेंगे बीजगणित की अवधारणाएं, चर, सामान्य नियमों में चर का प्रयोग, बीजीय व्यंजक एवं बीजीय समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीजगणित क्या है, किसे कहते हैं बीजगणित। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बीजगणित कहते हैं। बीजगणित में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABC, X, Y, Z का प्रयोग वास्तविक संख्याओं के लिए करते हैं। अंकगणित का व्यापक रूप ही बीजगणित है। नेक्स्ट पॉइंट है चर, वेरिएबल्स। रुचि, रवि और राहुल माचिस की तीलियों से, ये माचिस की तीली है, इससे एक पैटर्न प्रतिरूप बना रहे हैं। रुचि माचिस की तीलियों से एक त्रिभुज बनाती है ना। ये त्रिभुज यानी वो इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाती है। तो रुचि एक त्रिभुज बनाने के लिए माचिस की 3 तीलियों का उपयोग करती है। रवि को 2 त्रिभुज बनाना है, इसके लिए वह 6 तीलियों का प्रयोग करता है। रवि 6 तीलियों का प्रयोग करता है और वो 2 त्रिभुज बना लेता है। दोनों के त्रिभुज, ये जो दोनों रुचि और रवि ने जो त्रिभुज बनाए, तो दोनों के त्रिभुजों को देखकर राहुल यह अनुमान लगाता है कि जब एक त्रिभुज के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होती है, 2 त्रिभुज के लिए 6 तीलियों की आवश्यकता, यानी 2 गुना 3, 6 तीलियों की आवश्यकता होती है। तो 3 त्रिभुज अगर बनाने हैं तो कितने 9 तीलियों की आवश्यकता होगी। यानी जैसे जैसे त्रिभुज की संख्या बढ़ेगी, तीलियों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी 1 तो 3, 2 त्रिभुज तो 6, 3 त्रिभुज तो 9। तो अब हम अगर त्रिभुज की संख्या को n से, यानी त्रिभुज की जो संख्या है, त्रिभुज की संख्या को n से अगर हम दर्शाते हैं तो क्या होगा कि त्रिभुज के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3n, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 तीली की जरूरत पड़ती है। तो n अगर वो संख्या को निरूपित करें तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 3n। इस प्रकार एक त्रिभुज के लिए अगर n बराबर 1 हो, एक त्रिभुज के लिए n बराबर 1 हो तो क्या होगा 3n, यानी वो फॉर्मूला जो है, सूत्र 3n, अर्थात 3 गुना 1 बराबर 3 तीली की जरूरत पड़ी। अगर 2 त्रिभुज के लिए यानी n बराबर 2 हो तो 3 गुना 2 बराबर 6। अगर 3 त्रिभुज की जरूरत पड़ी तो n बराबर 3, यानी त्रिभुज n क्या है, त्रिभुज की संख्या है, तो क्या हो गया 3 गुना 3 बराबर 9। तो इस प्रकार से जो एक सारणी आप देख रहे हैं, इस आधार पर देखिए कि एक त्रिभुज बनाने के लिए त्रिभुज की संख्या है और आवश्यक तीलियों की संख्या। एक त्रिभुज के लिए 3, 2 के लिए 6 तीली, 3 के लिए 9। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं और आप ये भी निकाल सकते हैं, अगर 100 जो है आपको 100 त्रिभुज आपको बनाने हैं तो कितने तीलियों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये एक सूत्र स्थापित हो जाता है कि अगर त्रिभुज के प्रतिरूप यानी पैटर्न, जो कि 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 सो एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाए, जो कोई भी संख्या हो सकती है, उसमें
n का मान स्थिर नहीं है, यानी इसका मान बदलता है। तो अतः n जो है क्या हो गया, n एक चर हो गया, क्योंकि n का मान आप देख रहे हैं, ये संख्या त्रिभुज की संख्या है, वो संख्या बदल रही है, तो इसे ही चर कहते हैं, यानी ये वेरिएबल है। तो आप यानी इस आधार पे ये कह सकते हैं कि गणित में जो भी संकेत प्रयुक्त होते हैं या अक्षर संख्या जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, जैसे जिनका मान स्थिर नहीं रहता, जैसे हो गया ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये बदल रहा है इत्यादि, ये सब क्या है, चर है। यानी चर का अर्थ है वस्तु जो विचरण यानी वैरी करती है, यही चर होता है। अब आप इस प्रतिरूप को बनाने के लिए प्रयास कीजिए कि अगर आपको एल, एफ, ए, एच या ये वर्ग बनाने हैं तो कितने तीलियों की संख्या यानी आवश्यक संख्या तीलियों की क्या होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर का प्रयोग के बारे में समझेंगे।